कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को हम शादी की तैयारियां क्यों नहीं करते? यस यस यस, ये हुई ना बात। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम्हारी माँ को इयररिंग्स दिए थे जो कि तुम्हारी माँ पर बहुत सूट कर रहे थे। अरे हाँ, याद आया, तुम शहर तो जा ही रहे हो, घर से इयररिंग भी ले आना मम्मा के। हाँ No, मैं no. ले आऊंगा, नो प्रॉब्लम। नो नो नो, वो तो मुझे याद भी नहीं कहाँ रखे। ये इयररिंग्स वाली कहानी तो मुझे झूठी लग रही है। मरीना को रोकने के लिए है ये सब। दमियाना जो मर्जी कहानियां बना ले, लेकिन मैं मरीना को कन्विंस करके ही दम लूंगा, समझ आई? उसके अलावा और भी तो बहुत से लोग हैं दुनिया में। मैं मरीना के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये वो खबर है जो वो औरत ढूंढ रही थी। मैं जा रहा हूँ उसको बताने के लिए, अभी जाकर बताऊंगा। रुक जाओ, तुम किसी को भी कुछ नहीं बताने वाले, सुना तुमने? लेकिन उस औरत की बच्ची कहीं और दफन है, यहाँ नहीं है। डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मोहब्बत करती हूँ उससे। तुम मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानती। जानती हूँ, बाल्डोमेरो ने बताया है मुझे, और जैसा उसने बताया मैं बिल्कुल वैसा महसूस करती हूँ। हम कल ही यहाँ से शहर जाएंगे और फिर उसके बाद। शहर क्यों? किस लिए डॉक्टर? मैंने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया है, और अगर किसी को जाना है तो वो लोग यहाँ से जाएंगे, मैं नहीं। वो औरत छोटी सी बच्ची की कब्र तलाश कर रही है जो उसी दिन मरी थी। वो मरीना के रिश्तेदार होगी। मैं उससे बात करके आती हूँ। ठीक है, ये मुझे दे दो। थैंक यू। मैं प्रे कर चुकी हूँ, आप आ जाए। नो नो नो, तुम कंटिन्यू रखो, इसकी कोई जरूरत नहीं। हेल्प करूँ तुम्हारी? जी, बस जरा ये बता दें कैंडल करीब ही है ना? हाँ, ये रही, यहाँ पर। थोड़ा आगे। हाँ, ओके, हो गया, चलो। थैंक यू। You're वेलकम। मैं उस दिन पार्टी में तुमसे मिल नहीं सकी जिस दिन तुम हमारे घर आई थी। कौन है आप? मैं प्रूडेंशिया हूँ, अल्बर्टो की मॉम। अगर यूलालिया और उसके हस्बैंड का कोई रिश्तेदार होता और वो उसको पाल सकता तो क्या मरीना मेरे पास होती? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। असल में तुम्हें ये डर था कि वो मर जाएगी, और उसे बचाने के लिए तुमने उसका बहुत ख्याल रखा। तुम्हें वो बहुत अच्छी लगने लगी शायद, इसलिए तुमने उसके किसी रिश्तेदार को ढूंढा नहीं। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि वो औरत ऐसी बच्ची की कब्र ढूंढ रही है जो उसी दिन मरी हो जब यूलेलिया की डेथ हुई। देखो, मैंने तुमसे कहा ना, वो मरीना को तलाश नहीं कर रही होगी, समझे? उसने क्या कुछ और पूछा? नहीं नहीं, उसको तो सिर्फ इंतकाल की तारीख याद है। वो ना माँ का नाम जानती है ना बच्ची का। मैं भी ना बिला वजह तुम पर चिल्लाई। गलती हो गई, मुझे उसी वक्त यूलालिया की कब्र पर उस मुर्दा बच्ची का नाम भी लिखवा लेना चाहिए था, ताकि किसी को शक ही नहीं होता। तुमने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। ये भी नहीं पता कि वो उसके रिश्तेदार है या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर किसी को ये पता चल गया कि वहाँ कोई बच्ची दफन ही नहीं है तो? हाय खुदाया, अगर सच पता चल गया तो तुम्हें जेल हो सकती है। मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसे मत कहो दामियाना, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? पता नहीं मुझे, लेकिन हमें किसी तरह उस औरत को वो कब्र दिखानी होगी जिसे वो ढूंढ रही है।
बस ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे बहुत अच्छी राइडिंग की है। अब सुनो, पहले अपना कदम एक जगह जमा लो, ओके? उसके बाद यहाँ पाँव रखो और आहिस्ता आहिस्ता से इस रस्सी को छोड़ना है। और एक बात का ख्याल रहे, अगर जानवर को ये अंदाज़ा हो गया कि आप इससे डर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना पाँव यहाँ रखो और बहुत इत्मीनान से उतर जाओ उस पे से। ठीक है, तुम भी मदद हाँ करना। हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करूँगा मदद। आराम से आराम से। आसान था ना ये, बस आइंदा के लिए याद रखना। कैसा था ये? बताओ, मैंने अच्छा किया ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया है तुमने। रोजाना प्रैक्टिस करोगी तो और अच्छा हो जाएगा। कल मिलते हैं। क्या क्या अब रोज ट्रेनिंग होगी? हाँ, अगर तुम्हारा फियांसे यही चाहता है तो क्यों नहीं। तुम कल की फिक्र मत करो लीनो, क्योंकि कल अल्बर्टो आ जाएगा, मैं उसी से सीखूंगी। हाँ, फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हो सकता है कल वो तुम्हें लेकर जाएं और वहीं शादी के लिए प्रपोज भी कर दें। मैंने रिंग देख लिया पापा, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड में इतना बैलेंस नहीं है इस वक्त। कोई और देख लूं क्या? अल्बर्टो, अगर पैसे कम हैं तो तुम कंजूसी क्यों कर रहे हो? मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। देखें पापा, उसे अंदाजा होना चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो बेटा, जो रिंग तुम्हें वेनेसा के लिए पसंद आई है तुम वही लोगे, ओके? मैं पैसे भेज रहा हूँ तुम्हें। पापा सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जाकर रिंग पापा लो। बाय। क्या सोचा फिर सर आपने? आपको ये वाली चाहिए या दूसरा ऑप्शन दिखाऊं? मैं यही लूंगा, थैंक्स। एक्सक्यूज मी मैम, मैं चलती हूँ, आप प्रे करें। नो 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 नो, हम दोनों साथ मिलकर करते हैं। हाँ, आ जाओ। ठीक है, शुक्रिया। सीढ़ियों के स्टेप्स यही हैं? हाँ, यही है। थैंक यू। कोई बात नहीं, बैठो इधर। ओह गॉड, ओह गॉड, मेरे दिल को सब्र दे, हमारी सारी मुश्किलें और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया। अंदाजा नहीं था कि इस बारे में उसने नहीं बताया तुम्हें। ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा है और उसके पास जो है वो उसकी कद्र करता है। देखते हैं मेरी पसंद की रिंग मुझे देता है या नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, रिंग तो लड़के की पसंद की होती है ना, लड़की की नहीं। ओह, मैं तो भूल गई थी। हम लोग तो इस वक्त गाँव में है ना। लड़की को वो रिंग मिलती है जो उसका फियांसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी और उसके सामने मैं सरप्राइज हो जाऊंगी। बेशक आप हमारी हर दुआ सुनते हैं, आमीन। मैंने सुना है कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बहुत इंसल्ट करके निकाल दिया था उस दिन। मैंने शायद बहुत बड़ी गलती की उस दिन आप लोगों के घर आकर। मैं अल्बर्टो से कोई बात क्लियर करने के लिए आई थी। आई एम सॉरी। अगर नो नो नो, तुम सॉरी मत कहो। मैं जानती हूँ, अल्बर्टो ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट हो और मुझे बहुत शौक था तुमसे मिलने का। अच्छा, वाकई? पर क्यों? क्योंकि अल्बर्टो ने तुम्हारी इतनी बातें की तो सोचा मिलूं। मैम, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। ठीक है, तुम्हें और भी काम होंगे। जी। अपने हस्बैंड की तरफ से मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। कोई बात नहीं मैम, चलें। ओके बाय। ओके बाय। अब पता चल रहा है कि अल्बर्टो इसको इतना पसंद क्यों करता है। मुझे माफ करना शुलेलिया, मुझे दामियाना के लिए करना पड़ा। मरीना,
अब कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ बाल्टो। अल्बर्टो अपनी मंगेतर से शादी करने जा रहा है और मैं... ऐसा मत कहो। यही सच है, वो शादी कर रहा है। मैं पहले वाली हंसती खेलती मरीना कहाँ से लाऊं, जो हर तरफ रोशनी बखेर दिया करती थी? याद है तुम्हें? हाँ मुझे याद है, इसीलिए मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने चर्च गई थी। वहाँ पता है मुझे कौन मिला? कौन मिला? अल्बर्टो की मामा। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती। वो आई थी, प्यारी आवाज थी उनकी। उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से मुझसे मिलना चाहती थी, और सच बताऊं तो उनकी बातों में अजीब सी सच्चाई थी। मुझे इनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है मरीना, तुम तो जानती हो ना, इनके दिल में कुछ, जबान पर कुछ और होता है। मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी माँ को नहीं बताना चाहिए कि तुम उनसे मिली। उन्हें नहीं बता सकती, तुम्हें तो बता सकती हूँ ना। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनायत थी उनकी बातों में। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और उनकी बात सुनकर मुझे अल्बर्टो की बात... मरीना, देखो अभी जरूरी ये है कि तुम उसे अपने दिल से निकाल दो। ये मत सोचो कि उसने क्या कहा। मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ बाल्डो, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। लाख कोशिश के बावजूद भी जहन से निकलता नहीं। वो मेरी रूह में बस चुका है पूरी तरह। उससे प्यार हो गया है मुझे, वो मेरे जहन से नहीं निकल रहा। मरीना, मैं उसे बताना चाहती थी कि अल्बर्टो उसे दुख नहीं देना चाहता, और वो और वेनेसा बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी। मगर क्यों? पता नहीं, बस वो बहुत प्यारी है। उससे मिलकर एक अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे। रहमदिली का? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल कर रहा था कि प्रोटेक्ट करूं उसे। इसका मतलब है अल्बर्टो अकेला नहीं था जिसने उसे मुतासिर किया। हाँ, ठीक कह रही हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहिए। यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। क्या मुझे एक ड्रिंक मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम हमेशा से ऐसे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था, बस तुमने कभी गौर नहीं किया मुझ पे। मैं सोच रही थी कि अल्बर्टो और वेनेसा की पिक्चर्स किसी फेमस एडिटोरियल मैगजीन में भेज देते हैं, ताकि वो वेडिंग नोट बना लें अच्छा सा। वेनेसा, ये बताओ वेनेसा, हॉर्स राइडिंग लेसन कैसा था? हाँ, अच्छा था मामा। अब मुझे हॉर्स राइडिंग अच्छी लगने लगी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डर लगता है। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। ये तो नॉर्मल बात है बेटा, जब कोई नई चीज सीखता है तो उससे मूड खराब है क्या इसका? नहीं नहीं, बस थोड़ी नर्वस है। अल्बर्टो की खातिर हॉर्स राइडिंग तो सीख रही है, लेकिन सच तो ये है कि अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा है उसे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, ऐसे ही है। एक और ड्रिंक चाहिए। अब ठीक है। अब ये ऐसी लग रही है जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया। डॉक्टर इसारो, आपको यहाँ कोई काम था क्या? ये आखिर तुमने क्या फजूल हरकत की है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मरीना के जहन में क्यों उल्टी सीधी बातें डाल रहे हो? जवाब दो। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि अल्बर्टो के लिए जो उसकी फीलिंग्स है वो मोहब्बत है? मैं तो सिर्फ उसे ये बताना चाहता था कि... तुम्हें उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। तुमने उस मासूम लड़की के दिल में जो बीज बोया है, उसने उस बेचारी को कहीं का नहीं रहने दिया। अजीब बातें करते हैं डॉक्टर। मैंने उसे मोहब्बत के बारे में बताकर क्या गलत किया? मोहब्बत तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। मैं यहाँ फजूल बातें नहीं सुनने आया, जाहिल इंसान। हे, तुम क्या यहाँ मेरे कब्रिस्तान में मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो? और हाँ, ये हक तुम्हें किसने दिया कि तुम मरीना की हर चीज पर नजर रखो? क्या तुम भूल गए मैंने कैसे मरीना की जान बचाई? वो मेरी एहसानमंद है। अच्छा, तो इस वजह से उसकी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है?
हाँ? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। दोबारा ऐसा कुछ मत करना। अंकल ये बताएं हम शहर वापस कब जाएंगे? बस बेटा अल्बर्टो कुछ मामला समझ ले, फिर हम चले जाएंगे। मुझे इस बारे में बात करनी है। मुझे लगता है अल्बर्टो ने यहाँ जो कुछ सीखना था वो सीख लिया है तो। नो 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 प्रूडेंशिया, अभी तो नई फसलों के बारे में भी जानना है उसे। लेकिन अल्बर्टो को वहाँ भी बहुत काम है और हम भी यहाँ मजीद रुककर क्या करेंगे? अच्छा मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। दरअसल मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी यहाँ कर लूँ और अपने सारे फ्रेंड्स को भी यहाँ बुला लूँ। वैनेसा बेटा तुम कुछ भी कर सकती हो और मुझे तो खुशी हो रही है कि तुमने यहाँ बर्थडे करने का सोचा। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है शहर जाने की? किसी को कोई जल्दी नहीं, बर्थडे पार्टी तो अब यहीं होगी, हो गया फैसला। ये गाना कौन गा रहा है? हाँ ये वही है जो अपने आप को रॉक स्टार समझता है। हाँ। सुना, रॉक स्टार। खैर मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है जाओ। हो गया पागल ये दिल उसकी चाहत में, जानू ना क्या मैं ये कहीं प्यार तो नहीं, देखूं उसे तो कुछ कहना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम मेरी, हो गया पागल ये दिल उसकी चाहत में। आवाज अच्छी है। ना क्या मैं ये कहीं प्यार तो नहीं, देखूं उसे तो कुछ कहना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम मेरी। क्या अल्बर्टो अपनी मम्मा से मिलता है? नहीं, वो अपने पापा जैसा दिखता है। उसकी मम्मा उसके पापा से बहुत मुख्तलिफ है। इतनी नरम दिल है, बहुत तहजीब वाली हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा है। अच्छा तो वो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। हुआ क्या ये बताओ। कुछ नहीं, उनको और जानना चाहती हूँ मैं। लेकिन बाल्डोमेरो बता रहा था कि वो हवेली से बहुत कम निकलती हैं और मैं तो अब हवेली के आसपास भी नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं।